Hey guys, welcome to another episode of Cricket Banter and Insights. Today we are going to complete our review of the IPL retentions. So, being the only Rajasthani and Marwari on the group, I will start off with the Rajasthan team. So, if I look back at it, Sanju Samson has been retained for 18 crore. यशस्वी जायसवाल को हमने 18 करोड़ में रिटेन किया है. Riyan Parag, who was a standout last year, I think this was his best performance IPL में अभी तक. उसको हमने 14 करोड़ में रिटेन किया है. ध्रुव जुरैल was a big surprise, बहुत ही बड़ा सरप्राइज था 14 करोड़ में, but can be very interesting as well. हेटमायर जो एक हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उन्हें हम लोग ने 11 करोड़ में रिटेन किया है. एंड संदीप शर्मा 4 करोड़ में आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट स्टील. मतलब आई थिंक वो प्राइस में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस आई थिंक अक्रॉस द IPL. एंड सम ऑफ द प्लेयर्स दैट वी हैव नॉट रिटेन्ड, जॉस बटलर जो आई थिंक इज़ अ बिग सरप्राइज. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स अभी उनके पीछे जाएंगे. Chahal has been amazing overall. So I think again Chahal can be a big miss. And Ashwin, who जो पूरा एक स्थिरता टीम में लाते थे, जो एक बैलेंस और एक जो एक सीनियरिटी टीम में लाते थे, आई थिंक अगेन उन्हें हम काफ़ी मिस करेंगे. एंड वी डोंट हैव एनी प्लेयर्स एलिजिबल फॉर द RTM एज वेल, सो दैट विल बी अ बिग फैक्टर. सो लेट्स गो वन बाय वन. वरुण, क्या थॉट है आपका राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में? I think good retentions except for Hetmeyer. I feel Hetmeyer की जगह पे they could have retained someone else. Because I think अगर आप देखेंगे तो बाकी के दो चार प्लेयर हैं, वो उन्होंने सब इंडियन प्लेयर्स है, 5 प्लेयर सब इंडियन प्लेयर्स है. Correct. इट्स इंडियन कोर. सो हेटमायर को मेरे ख्याल से ये लोग छोड़ सकते थे. ध्रुव जुरैल को ये लोग 11 करोड़ के बकेट में डाल सकते थे, और वो 14 करोड़ का जो बकेट रहता उसमें या तो वो लोग चाहल को रिटेन कर लेते, या तो हो सकता है बटलर को रिटेन कर लेते मेरे ख्याल से. आई थिंक दैट इज वन चेंज दैट दे कुड हैव मेड, बट हो सकता है बटलर को नहीं रुकना हो या कुछ, पता नहीं. बट आई थिंक वैसा वो लोग स्विच कर सकते. जुरैल के लिए 14 करोड़ आई थिंक इज अ बिट टू मच. लाइक ही इज नॉट impact opening wicket keeper batsman kind of a thing. वो lower down the order wicket keeper batsman आते हैं, और काफी बार हमने देखा है कि उनको बैटिंग मिलता है तो 1 ओवर के लिए मिलता है, 9 बॉल के लिए मिलता है काइंड ऑफ. तो फिर वो पॉइंट में अगर आप उनको 14 करोड़ मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाता है जुरैल के लिए. करेक्ट. ईशान, आपकी क्या राय है? आई थिंक एक चीज क्लियर है कि बटलर इसके लिए नहीं रिटेन किया गया बिकॉज सैमसन एंड जायसवाल ओपन करेंगे ये सीजन. सैमसन ओपन कर चुका है इंडिया के लिए, एंड आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहेगा वो पोजीशन टू सीमेंट हिज प्लेस इन इंडियन टीम. सो आई दैट्स व्हाई आई थिंक बटलर को जाना पड़ा. आई डोंट थिंक एनी अदर स्पोर्टिंग रीजन क्यों उनको छोड़ेंगे. बटलर एक लेजेंड रहे राजस्थान रॉयल्स के लिए. सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैचेस जिताया है, इसको सेंचुरी स्कोर की है. सो कोई रीजन नहीं था उनको छोड़ने के लिए, एक्सेप्ट कि सैमसन ने डिमांड किया होगा कि मैं कैप्टन हूँ, मुझे इंडियन टीम में रहना है, मुझे ओपन करना है. सो वो क्लियर मैंडेट दिया होगा सैमसन ने. बटलर इज अ बिग मिस. आई थिंक रिटेंशन वाइज आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पुअर परफॉर्म किया मेरे हिसाब से. कि उनका कितना पर्स गया और कौन से क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो सैमसन, जायसवाल, रियान पराग एंड संदीप शर्मा, नो कंप्लेंट्स, दे थॉरली डिजर्व. बट ध्रुव जुरैल और हेटमायर, उनके लिए वो लोग पैसे बचाकर अपना RTM ऑप्शन एक्सरसाइज करते तो भी इनसे सस्ते में मिल सकते थे. सो एक ये चैलेंज रहेगा कि जो अभी ऑलरेडी पैसे जा चुके हैं, इतना बैटिंग हेवी टीम बन चुका है. आई थिंक उनका सिर्फ एक ही बॉलर है अभी तक, और रियान पराग का आप एक हाफ बॉलर काउंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. तो बॉलिंग टीम बनाना यहाँ से मतलब एक चैलेंजिंग पोजीशन रहेगा. ऑल्दो उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास 5 इंडियन प्लेयर्स रिटेन्ड है. सो जो 7 या 8 चाहिए उनमें से 5 डेफिनेटली स्टार्टर उनके पास है आज की तारीख में, जस्ट लाइक मुंबई. बट हेटमायर और जुरैल मेरे हिसाब से एक मिस रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक एक मैं चीज कह सकता हूँ कि उन्होंने क्यों रिटेन किया होगा. फर्स्ट, सैमसन और जायसवाल दोनों को 18-18 देना था.
जायसवाल नहीं मानता सेकंड रिटेंशन के लिए, सो उसके वजह से उनको एक फोर्थ प्लेयर रिटेन करना जरूरी था, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक उन्होंने फिर जुरेल और हेटमायर के लिए चूज कर लिया। बट ऑनेस्टली नहीं, मेरे ख्याल से चहाल भी अगर कहते ना तो वो बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा हो जाता। पर राहुल वरुण भाई, चहल को भी जरूरत नहीं था, उसको आरटीएम में लेते वो 10 करोड़ में मिल सकता था, आराम से मिल। नहीं, मैं बोल 11 करोड़ में, वही मैं 11 करोड़ में आप भले उसको ले लेते ना, चहाल को, या बट मेरे ख्याल हेटमायर से के बदले हेटमायर, और मेरे ख्याल से हेटमायर का थॉट ये है मेरे हिसाब से कि जो मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग फिनिश कर सकता है, हेटमायर की पेडिग्री वाले बहुत कम लोग हैं। आई थिंक ओनली मैं सोच सकता हूँ एक मार्कस स्टोइनिस है जो एक प्रूवन आईपीएल प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर फिनिशर जो अवेलेबल है ऑक्शन में। बाकी डिफिकल्ट है, पूरन चले गया, क्लासन चले गया, जो एक आपको नंबर 5 नंबर 6 पे एक फिनिशर चाहिए आउट एंड आउट, आई थिंक हेटमायर वो बहुत रेयर कमोडिटी है आज के तारीख। सो एक चीज है कि 8 प्लेयर्स एक्चुअली अगर अपन देखेंगे राइट, लाइक राजस्थान में 8 प्लेयर्स ऐसे थे जो रिटेन हो सकते थे। एंड अगर अपन दूसरे दरिए से देखेंगे, सैमसन एंड जायसवाल नो ब्रेनर्स। आई थिंक Indian cricketers come in with a lot of pedigree, and Jaiswal is the next big thing in Indian cricket. And एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि a rags to riches story, right? कहाँ से कहाँ तक जायसवाल अपने करियर में आए हैं. Now that he is the premier player in Rajasthan, getting 18 crores, I think as a fan, as someone who wants to approach Indian cricket in a manner, I think बहुत अच्छा story है. It will inspire a lot of people to kind of take the game seriously. And I kind of feel that पराग का एक सीजन के कारण उनका प्राइस बहुत बढ़ गया. अगर suppose if he would not have performed the way he did last year, possibly Rajasthan could have retained him for a lot lesser, and not many teams would have been after him. It's okay, no, I think rather वो चाहेंगे वो परफॉर्म करे और वो महंगे मिले, कोई दिक्कत नहीं है, वो परफॉर्म ना करे, it should not, it should not be a one season wonder. That is the main thing. Like Samson and Jaiswal, you have confidence कि yes, these guys will deliver consistently. Maybe एक season नहीं करेंगे, but 3 out of 4 seasons they should be able to deliver. Whereas Parag, I think still is a little unknown. अभी consistency अगर आएगी तो जाके this value will be worth it. And I agree कि I think Hetmyer, I understand the logic कि यार आपको middle order में एक hitter चाहिए था जो games को influence कर सके. But somehow I think a combination of Jurel, Hetmyer may not work out. I think they could have had a better combination with Chahal, or they could have had a better combination. I don't know. Even agar they could have convinced Ashwin to stay back at a lower bucket, which is not possible, possibly, but even that would have added some value. But I think now they are. Ashwin तो ठीक है, चलो be flexible during the auction. That would have been the smart move. Correct. सिर्फ ये अगर ये अंबानी जैसी स्कीम में जाते और कन्विंस कर पाते जायसवाल को 14 CR लेने के लिए, then it would have been बहुत अच्छा हो perfect. सकता था. Correct. So Samson 18, Jaiswal 14, Priyan Parag 11 and Sandeep Sharma 4. बाद में आप ऑक्शन में जाओ. That Sandeep Sharma is crazy. Sandeep Sharma is crazy at 4. I'm like very happy कि वो Ibrahim. That's what I'm saying. That swing bowler, हम लोग last time भी discuss करें, वो swing bowler becomes very important. But he's not a swing bowler anymore, Varun bhai. वो डेथ बॉलर बन चुका है. शुरू में when he came into the IPL, he was a proper out and out swing bowler. पर अभी वो डेथ बॉलर बन चुका है. आप उसका स्टैट्स उठा के देख लो, he is a proper death bowler now. नहीं, मतलब स्टार्टिंग में वो स्विंग डालता है, एंडिंग में आके ही बोल्स. वो फर्स्ट 4 ओवर में एक भी ओवर नहीं डालता है अभी. अच्छा, ऐसा क्या? बहुत लेट आता है यार. बट ईमानदारी का उनको पैसा चुकाना पड़ेगा. अभी ऐसा हो गया हेटमायर और जुरेल के साथ. अगर वो टीम में जाते तो फिर हो जाता उनका बेटर. और आई थिंक थोड़ा हेटमायर जुरेल के कारण वीक हो गई है. रियान पराग के लिए 11 करोड़ वाज फेयर. आई थिंक 14 थोड़ा ज्यादा, पर 11 करोड़ वुड हैव बीन फेयर. ध्रुव जुरेल के लिए 14 करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भाई, बहुत लोअर extremely high. A player who's coming 5 down, right? Like 4 down, 5 down kind of a thing. उसके लिए 5 down doesn't matter, but वो उतना differentiated skill set नहीं है उसमें कि आप उसके लिए प्रीमियम दो. Correct. Only explanation is that they are kind of grooming the next plan, right? Like once Samson goes away, then I think Jurel becomes their main man for the next decade possibly, or let's say half a decade. पर यूं ही वो पॉसिबल होता. आरटीएम ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपको अपफ्रंट क्यों पैसा देना है आज के तारीख. Correct. I agree.
चलो let's go to Gujarat. Moving to Gujarat, Ishan, you are free to speak in Gujarati as well. या तो उल्टा स्कीम खेलाओ यूं ही राजस्थान में 14 देके कैशबैक मांगा होगा जुरेल के पास That's the proper Rajasthani move they can do. I think वो अगर राज कुंद्रा के टाइम में होता था तो it would have been possible. After the ban, it's not possible anymore. Yes. Yes. So Ishan, Gujarat you want to has pick up Gujarat? Go for it, हाँ. Ishan. So Gujarat, I think Rashid Khan is the number 1 retention. Number 2 पे शुभमन गिल, number 3 पे साई सुदर्शन, number 4 and 5 उन्होंने 2 अनकैप प्लेयर्स लिए हैं, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया. अगर राहुल तेवतिया 4 और 5 करोड़ एक स्टील है ऑनेस्टली. जो वो डाउन द ऑर्डर 4 डाउन 5 डाउन आके जो स्लॉग हिटिंग कर सकते हैं, वो स्किल सेट बहुत रेयर है आज के चक्कर में. और मतलब सबसे डिफिकल्ट काम वो है कि आप छठे 7वें नंबर पर आकर आपकी टीम को जिताना सबसे डिफिकल्ट काम है, जो राहुल तेवतिया ने कंसिस्टेंटली किया लास्ट 3 सीजन में. सो उनका आई थिंक 4 इंडियन प्लेयर्स के साथ उनका कोर भी ठीक है. आई लाइक साई सुदर्शन, मुझे बहुत पसंद है साई सुदर्शन. Yes. Sai Sudarshan is a great player. थोड़ा अंडररेटेड है. I think their option, the retention strategy was bang on. I think they couldn't do better. इससे better नहीं हो सकता था कुछ. I think David Miller is a miss for me. I would have really liked him to be a part of David this Miller setup. again, UV that candidate जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, आपको क्यों रिटेन करना है? David Miller है, शमी है, तो एक हो सकता था कि उन लोग शाहरुख खान को रिटेन ना करें और शमी और डेविड मिलर दोनों को उन लोग RTM में लेके आ सकते हैं. That would have been आइडियल सिचुएशन. पर कंसीडरिंग कि वो 4 करोड़ डिस्काउंट में मिल रहा है शाहरुख खान, तो ले लो, बाद में देखेंगे ऑप्शन में, शायद ऐसे बिड करके ही ले ले. नहीं, शाहरुख खान I feel is a good retention. 4 crore is a very low price to pay for him. Good price to pay for him. And again, see, it gives you a very good hitting option lower down the order. Yes. So I think having such options in your squad is very good basically. So yes. I think good job overall. But they'll need to build a bowling team now. Rashid Khan के आसपास जो टीम bowling batting more or less एक आध दो player batting भी बनाना पड़ेगा because Shubman Gill is an opener. Sai Sudarshan is 1 down. They still need another opener. They need a 2 down batsman. Yeah, they need a couple of batsmen more, but more to focus should be towards bowling. Yeah, and then keeper नहीं है उनके पास अभी तक. हाँ, keeper भी नहीं है. In fact, Phil Salt और Josh Butler एक match made in heaven. Yeah, correct. In fact, Josh Butler, both of them, opener plus keeper, both cases में it can be a very good option. If I were Gujarat, I would go for Butler. Experience चाहिए टीम में. Phil Salt is not as experienced. आप ये पांचों retention को देख लो. Obviously, Rashid Khan is an experienced player. I won't say Shubman Gill is an experienced player as of now. But अगर Shubman Gill को बटलर जैसा कोई एक सीनियर प्लेयर मिलता है उसको ग्रूम करने के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा. I would prefer Josh Butler over Phil Salt for them. 100%. नहीं, and even last year I think that was the gap, right? Hardik Pandya चले गए and then Shubman Gill had to start from scratch. But if you have a senior player like Butler in the squad, I think it'll help a lot. Makes a huge difference. Another thing which I notice here is that if you look at a little bit of selflessness, wherein if I look at Rajasthan, Jaiswal went for 18 crores, whereas Gill opted to go for 16.5. That 1.5 crore ka flexibility in the auction makes a big difference. Yes. He could have demanded कि यार I am the captain, I would want to be at 18. But somehow he agreed to go at a little bit of a lesser premium so that he can have more, the team can have more flexibility in the option as well. So I think these are small nuances. I think he's right at the market value he carries. I think 16.5 is the perfect value you would want to give Shubman Gill. Obviously, brand value अलग चीज है. He's the next big thing as per many people. But sporting wise, I think 16.5 is the right price for Shubman Gill. Agreed. But I'm saying कि as a captain from GT, he could have easily demanded 18 and got it. Yes. So somewhere along the line, I think उन्होंने अच्छा एक maneuver किया है to have more flexibility now. Should we call a sacrifice or something else?
with retention सब कुछ funny है. We don't know क्या deals होते हैं background में. क्या Fair क्या enough. होगा. But at least on paper it looks good. Yes. Another good Optics option look for very good. them. Another good option for them is Faf. I think we had discussed Faf for Kolkata as Yeah, well. true. But Faf for Gujarat won't be a bad option either. Yes. Very same skill set, right? Yeah. Opener, Yeah. influential Keeping option person. cover नहीं करता ये, वो एक problem है. I know, but you can get another keeper then. हाँ. Maybe another Bangalore guy, DK can come in. Or DK even तो like retired. Acha, he retired. He's the batting he's the batting coach for or mentor, one of them for RCB now. Acha. Got it. someone like Devon Conway can be a great option as well, like opening batsman, keeper. I think that they can go for him. He's like a very stable, like collective, like a very like he's not very rash as well, but he scores reasonably fast. Like him and Gill can have a good partnership, followed by Sudarshan kind of a thing. If any team is looking for a young wicket keeper option, then even a Josh Inglis from Australia is an exciting option. Yes, Josh Inglis is a very good good option. Yeah. But he's a proper middle order player and gives you wicket keeping option. He's not a top order player. Correct. He's like a 2 down or a 3 down player. Yes, 2 down. Ideally, number 4 should be his position. Yeah. By the way, there is a kid, I think, in the IPL auction this time, right? 13-year-old or a 14-year-old. Yeah, Vaibhav Suryavanshi, 13-year-old kid in the auction, which is insane. Yeah. Like any news on him? Like कुछ अपन ने उसका देखा है? कौन है? कहाँ से आया है? No, I haven't. Any chance anyone selects him? Mumbai takes him for the future? Yeah, why not? Where is he from? Again, पूरा study करना पड़ेगा. I just when I was going through the reports, I saw that the youngest player is 14 years. Yeah. Like some small cities. अच्छा, okay. तो लखनऊ ले लेगी यूपी से तो. You never know. I think Yuvi and Varun Bhai, the ideal suggestion for a IPL culture to develop is they should have an academy culture like the Premier League teams have. कि next crop को आप ट्रेन कीजिए, उसमें लीजिए, आपको एकेडमी प्लेयर्स अलाउ होने चाहिए कि आप उसको अपने टीम में ऐसे ही रिटेन कर सको विदाउट ऑप्शन. और इसमें सिर्फ इंडियन क्रिकेट का भला होना है. 100% agreed. Correct. So वो तरफ जाना जरूरी है क्रिकेट. And some very good academies are already there. CSK का खुद का एक academy setup अच्छा बना हुआ है. I'm sure other teams also have. पर उनके पास जब तक एडवांटेज नहीं होगा ना यूवी कि आप ऑक्शन के बाहर उनको ले सकते हो या ऐसा कुछ, दे वोंट बी सो सीरियस अबाउट इट. एकेडमी ठीक है, आप वो एक स्काउटिंग तरीके से ओके है, पर अगर आप समझो 10 साल 12 साल 13 साल वालों को अगर आप 5-6 साल ट्रेन करके अपने साथ रख सकते हो और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, then nothing. No, it will be great. I completely agree. It will be great for India cricket. Also, it will be great from a strategy perspective, right? Like you will pick players. आज तेरे को पता है कि यार तेरा weakness अभी से धोनी जाने वाला है. तो if let's say you could create 3-4 players in those positions to kind of make a good keeper or make a good lower order hitting option, so you can aggregate it and make it into a whole. और उसमें और एक चीज अच्छी होती है जो मिटिगेट हो जाता है, वो करप्शन है. जो लोअर ग्रास रूट लेवल पे जो लोग को चांस नहीं मिलता है अपने स्टेट टीम्स के लिए खेलने और XYZ, सो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि उनको इररिस्पेक्टिव इसमें चांस मिलना ही है. मतलब काफी पॉलिटिक्स होता है अपने दूसरे स्टेट एसोसिएशंस में. See, again, there are दो different point of views है, right? आप जैसा बोल रहे हैं वो like English football में वैसा होता है. But the idea that they have done where they are doing the whole auction process and all of those things, if you're going by that idea, then it becomes difficult to inculcate this in the whole process, because then what you are doing is going from like an American football or American basketball kind of an idea where, right, where they are drafts, exactly, right? So उसमें आप ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कि आप कितने आउट ऑफ ऑप्शन आप अंडर 19 प्लेयर्स को ले सकते हो. वैसा कुछ उनको रूल बनाना चाहिए, लाइक बिलो 19 प्लेयर्स दे कैन टेक.
like नहीं something मैं like वही that. बोल रहा हूँ कि उसमें भी काफी 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 प्रॉब्लम हो सकती है. There can be a lot of problems of poaching players and all of those things. और इंडिया वो में एक जैसे स्ट्रक्चर ऑब्वियसली फुटबॉल बीसीसीआई को डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट बट आई थिंक फुटबॉल दैट्स द वे टू इंग्लैंड गो. में इंग्लैंड में फुटबॉल बहुत स्ट्रक्चर्ड है एंड दिस हैज बीन डन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. तो वो काफी स्ट्रक्चर्ड हो गया है. अगर आप वही इंडिया में चालू करोगे तो बहुत ज्यादा करप्शन हो जाएगा वो लेवल पे in terms of poaching the young talent, and that can be even detrimental to that talent. कि But अगर आप poaching is still fine compared to another ईशान team. वैसा नहीं होएगा. आपको 13 साल के बच्चे को साइन करने के लिए ना आपको वहां पे ही 5-5 करोड़ देने पड़ेंगे. No, no, no. नहीं वो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे इंडिया में फिर वैसा हो जाएगा एंड देन दैट विल बी आई थिंक काउंटर इंट्यूटिव टू डेवलपिंग दीज टैलेंट्स. यू सी हाउ मेनी ऑफ दीज प्लेयर्स इनको 1-2 करोड़ 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एंड दे काइंड ऑफ stop taking their career seriously, right? I think तो for वो the भी greater good एक दो ये सब minus points it's okay. एक for the greater good उनको इंडियन क्रिकेट को डेवलप करना, पोचिंग ये वो होना है, वो कहीं नहीं हो. मतलब आप बेटर रेगुलेशंस लेके आओ, आपके लिए प्रेसिडेंट इससे ऑलरेडी अच्छा आप यही करो. लेकिन आप लाइक बैंगलोर क्रिकेट अकेडमी है वैसा अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाओ हर एक स्टेट में. I think that is a better way to improve the But whenever office bearers or private or government thing comes up na, there is always corruption. जब ये privatization होगा ना, that's always going to be much better. there Because will be corruption in only that merit case will also. come into play here, not any corruption. वो उसमें भी चलो corruption let's होएगा ही. move Yeah, let's move on to the हाँ next ठीक team है. right now. Pros and cons है दोनों के. Correct. We can have a separate discussion on this. Next is Lucknow Super Giants. You want to take it up, Haru? Okay, so Lucknow Super Giants निकोलस पूरन रिटेन किया है 21 करोड़ के लिए. रवि बिश्नोई 11 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़, मोहसिन खान 4 करोड़ एंड आयुष बदोनी 4 करोड़. I think very good decision not to retain KL Rahul. मार्कस स्टोइनिस नहीं किया है, क्विंटन पीकॉक नहीं किया है, कृणाल पांड्या रिटेन नहीं किया है. But I feel मयंक यादव के लिए 11 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया. बिकॉज ओनली रीजन आई वुड से कि उसका इंजरी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव सीन इज कि वो इंजर्ड रहते हैं. तो आई थिंक उनके लिए 11 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो सकता है. लेकिन आप फ्लिप साइड देखेंगे अगर वो 4 गेम खेलेंगे और आपको 4 गेम जिता सकते हैं Yeah. तो फिर आपका टॉप 4 फिर सिक्योर हो सकता है वैसे. But वो last time काम नहीं किया था, right? He played 3 games or something. They won all 3 games or something like that. 3 or 4 games में से 3 गेम जीता था वो उसके कारण, विकेट्स लेने के कारण. लेकिन फिर भी वो लोग क्वालिफाई नहीं किए. तो I mean, I think it's a bit of a gamble that 11 करोड़ मयंक के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है. और निकोलस पूरन 21 करोड़ 18 करोड़ में आ सकता था. वो उसको बोल सकते थे या ईशान का मुकेश भाई वाला फंडा यूज कर सकते थे. तो फिर नहीं बट दे डिडंट स्पेंड एक्स्ट्रा. उन्होंने रवि बिश्नोई का 3 करोड़ कम कर दिया ना. करेक्ट. तो वो फिट हो गया. Correct. No, Bishnoi for 11 crores is a great buy. Yeah. I think. It's a good retention Yeah. for 11 crore. And I think even someone like an Ayush Badoni at 4 crore, I think is a good buy. Yeah. So, मोहसिन they खान also got some 4 good करोड़ buy. के लिए ठीक है, अच्छा है. हाँ Okay. वो भी उसका भी इंजरी रिकॉर्ड पुअर है. बट उन कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मोहसिन और मयंक के बीच में 1 या 1.5 प्लेयर भी फिट रहेगा तो उनका पैसा वसूल हो जाएगा. Like Mayank Yadav is absolute quality. We saw कि कैसे last year लोग struggle कर रहे थे उसके pace के against. So Correct. But वो ना He has इंजरी a फ्री little रहना bit चाहिए. extra. yeah. इंजरी I इज अ feel बिग. it's a gamble, but मतलब I would have taken the same gamble. मतलब the risk reward ratio is quite favorable. Correct. Lucknow. Like imagine getting a young Bumrah in your team. You would pay Yeah. whatever you want to get him. Yeah. He may not be that good or he may not have the same longevity, but at least एक hope है. Yeah. Something different we are getting now. So इसमें how would you structure this team better? Like we know last year the problems that the ownership had with KL Rahul's captaincy as well. Puran seems to be a shoe in for a captain now. So आपको कौन लगता है कि कौन players target कर सकते हैं जो ये team में can reach their maximum potential?
आई थिंक स्टोइनिस को वापस लेना एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगा, उनके टॉप हाँ, उसमें रहेगा, मेरे एंड मेरे इंडियन ख्याल से बैटर। उनको मयंक यादव की जगह स्टोइनिस को लेना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज मैं आई वुड फोकस मोर ऑन द इंजरी पार्ट। मेरे को ऐसे प्लेयर अच्छे लगते हैं जो पूरे के पूरे 14 मैचेस खेल सके, एंड दैट बिकम्स योर कोर ऑफ द टीम, राइट? सो मेरे ख्याल से वो अगर कर लेते ना, तो इनका वो मिडिल ऑर्डर का विद पुरान एंड स्टोइनिस बिल्कुल लॉक हो जाता वो लोग का। आई थिंक हाँ, दे डिड द राइट नहीं थिंग। सर, अपने को दोनों को ओपिनियन अलग होगा, ये तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट बट स्टोइनिस के अलावा हु एल्स? कुणाल पांड्या अगेन कुड बी एन ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। कृणाल पांड्या लखनऊ इज अ के गुड, लिए, या बट दे विल नीड इंडियन बैटर्स। इंडियन बैटर्स के लिए उनको फाइट रहेगा, सो समवन लाइक देवदत्त पडिक्कल, या फिर वो भी, ही वाज अ फेल, ही लखनऊ में था वो लास्ट सीजन, बट कुछ कर नहीं पाया था। सो मे बी नॉट देवदत्त पडिक्कल, बट उनको इंडियन बैट्समैन ढूंढने पड़ेंगे कहीं से। लाइक ये नीतीश राणा हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गया, या yes, लाइक These can be better options. यस, yeah. राहुल And त्रिपाठी है। Correct. Nehal Vadehra could be a nice option for them. Yes, so है Yeah. उनके पास, they at least should get three good Indian batsmen. Yeah. But Padikkal के बारे में, like just when he was at Bangalore, he was one of the, you know, No, let's say he was one of the best players at that point of time. Then he moved to Rajasthan, then he moved to Lucknow, and both places he's not been able to get that momentum. Do you think it is a possibility that he goes back to Bangalore this time? so problem क्यों नहीं चला उसमें फर्क है। राजस्थान आरसीबी में उसको क्लियर मैंडेट था, ही इज गोइंग टू ओपन ऑल द मैचेस। उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया राजस्थान एज वेल एज लखनऊ में। लखनऊ का पिच एनीवेज उसको सूट नहीं करता, इट्स टू स्लो फॉर हिम। सो आई वुडंट वांट हिम टू कम टू आरसीबी ऑनेस्टली, बिकॉज वो टी20 जितना वो अटैकिंग नेचर जो चाहिए, जो स्ट्राइक रेट गेम खेलना है, उसमें पडिक्कल डजंट play a good role. But So, KL Rahul does. Yeah, KL Rahul does. Acha. Yeah, KL Rahul does, because KL Rahul, I think, should do good. I want KL Rahul, honestly. We'll see But today. I would That would be interesting. I would agree with the same thing, right? Like we discussed for this Bangalore, you cannot have two players going at a strike rate of 130, 140. And Padikkal, again, if you can't have Padikkal and Kohli, or I feel even KL Rahul or Kohli in the same team. So, especially on Chinnaswamy wicket. So, I don't think he would make sense for Bangalore. But again, someone like Ashwin for Lucknow would be like a great pick. Yeah. Like I think because उनका wicket एकदम slow है, spin होता है. So you can look at Chahal also might be like a great fit for them. Right, because Chahal. But they are on like, Bishnoi, so they don't Yeah. need they क्या है ना कि very different bowlers. Bishnoi pushes the ball very fast, kind of a thing, right? Chahal is the one who gives air and kind of your traditional leg spinner, kind of a I thing. think Sundar would be their number one target. I believe Washington Sundar, yes, Washington Sundar again is like a very good pick for them, like a good all-rounder option. I feel someone like Noor Ahmed that these guys have released, Gujarat has released, can be a good option as well. So all of these players who are like nice spinners, because उनकी wicket ही वैसी है, एकदम slow spinning wicket है उनकी, तो ये players उनके लिए बहुत काम करेंगे. Okay. And moving to Let's do Punjab, the last team. Yes, the last team. Maybe not in the standings this time, hopefully. Because this time they have a very ये लोग का जो retention है ना, platform. ये लोग का जो retention है पंजाब का, तो सबसे बड़ा जोक यही है कि ये लोग ने शशांक सिंह को रिटेन किया है लास्ट टाइम ऑक्शन में. दे वर नॉट इवन श्योर उसको बाय करने का है, और ये साल आके उसको रिटेन कर दिया वो लोगों ने. It's a good story, right? Like it's a great story. It's a great story. अच्छा है, and he did well also यार last year for them. So again, like आशुतोष शर्मा को कैसे छोड़ दिया पता नहीं. आशुतोष शर्मा ने भी बढ़िया किया था उनके लिए. I know, तीन अनकैप्ड रख सकते थे, चार करके तीन इंडियन बैट्समैन हो जाते उनके. करेक्ट. एंड वो आशुतोष और शशांक का पार्टनरशिप भी अच्छा हो रहा था कहीं. बहुत सही था. करेक्ट. आपका मिडिल ऑर्डर शॉर्ट हो जाता. करेक्ट.
तो आई थिंक बहुत, और आई कांट बिलीव उन्होंने अर्शदीप सिंह को भी नहीं रखा है. Yeah, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है. आई थिंक 18 करोड़ बहुत ज्यादा होता है उसके लिए. वो आरटीएम से वापस खरीद लेंगे सस्ते में. अच्छा. they have 4 RTMs now. Yeah, No, yeah, they have 4 RTMs. they have a lot of options for RTMs. Like नहीं, Sam Curran है. 11 करोड़ में उसको रख सकते थे ना. 11 में कैसे लेंगे? फर्स्ट स्लॉट इज 18 करोड़. तो ये लोगों ने ये 4 और 5.5 में लिया है, अनकैप्ड है, इसके लिए लिया है क्या? हाँ. Correct. अच्छा, ओके. They have Alright. extreme flexibility, and hopefully Ponting can kind of give them a good direction. Yes. Because so far, I think of all the teams, I think Punjab has really been a laggard. They have never, Correct. come to the table in terms of an IPL, even I close to think- winning. I feel. Punjab has been the most consistent team of getting the highest purse during an auction. That's a very bad sign, to be honest. Yeah. But I think Ponting will do good. I don't think I think he's a smart cricketer. He was a smart cricketer as well when he was playing, and I think he They are will do good with Punjab. They have very nice RTM options like Sam Curran, Liam Livingston, Rabada. Then there's one more underrated bowler whom I really like is Nathan Ellis. Yeah. So Nathan Ellis is also there. So they have many options for RTM. Arshdeep to hai, of course. But I see them using at least 3 RTMs. At least 3. And Could good be. possibility Abhi, Punt would end up there. रबादा को भी वो लोग आरटीएम में कर सकते हैं, राइट? लाइक इट्स काइंड ऑफ. Correct. Yeah. Rabada and Ponting played together at Delhi. They have a history together. So let's see. Yeah. I think But Delhi जैसे ईशान ने बोला था, like this time I think that dynamic is very different, right? कि अगर suppose they want to retain also someone through RTM, then the other team will have a chance to raise the bid, and I think that will work. Yeah, that will harm their interest the most. Correct. I agree, but I think option बहुत है, and they have a lot of money in the bank right now. So I think they should be able to manage do well. I'll tell you the difference, right? When Ponting in Delhi, he was working with a character like sort of Ganguly as well over there, right? And you can't have two characters in the same kind of two fiery Alphas. headstrong characters in the same coaching team. For disaster. Yeah. Saurav Ganguly and Ponting in the same setup was not good kind of a thing. Now I feel with Ponting going here, I think he will have like a free hand to do what he wants. I hope so, at least. I think they need that. So yeah, cool. Any other one or two nice players that they can sign, like which will be like given the money they have, like if they want to go all out apart from Punt, if they want to go all out, what should They be their? at first should settle down on a captain for a longer time horizon. They should not. I think keep वो Punt ले लेंगे वो लोग. They will Pant take या Punt. Shreyas Iyer. I think one of them should go to Punjab. Anyhow, like दो तो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, पर एटलीस्ट एक कैप्टन पे आप लॉन्ग टर्म अपना बनाओ प्रोजेक्ट और उसको बैक करो. पंत ऑब्वियसली नोइंग पॉन्टिंग कनेक्शन इज अ लाइक मतलब लाइकलीहुड कि वो वहाँ जा सकता है, उनके पास पैसे भी है, बट एट व्हाट कॉस्ट? 25 करोड़ 26 करोड़ आप वो बहुत ज्यादा पैसे होता है. As I said, it's fine. I don't kind of mind paying 25 crores because captain slot, Indian player, core middle order player is a very important position, right? So I don't mind if someone is paying like 2, 3, 4 crores extra. But is he a proven Indian captain? मतलब, is he a proven captain as of now? I would say no. Is he a proven, like his form the best in T20? I would say no. Is he a proven IPL player in the recent past? I would say no. So why to spend five? I would say rather I would go for Shreyas Iyer for 15 crores than Pant at 25 crores. I would rather pick Shreyas Iyer, to be honest. Shreyas Iyer is an IPL winning captain. He took Delhi to the finals. So his captaincy CV is much more impressive compared to Pant.
I mean, I kind of agree with the captaincy thing. I just feel the impact that Pant will have on a team will be much different than what Shreyas Iyer is going to have on the team. It's different, but it's not better, I feel. Again, I feel it's just perspective. Like I feel मतलब कि um, I all feel कि depends on Ponting को किसके साथ काम करना है, honestly. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. Like that's what I'm saying, right? Like it's again like वो Shreyas Iyer and Gambhir का was a very different combination. Might not that Shreyas Iyer Ponting combination might not work, kind of a thing, right? So Shreyas Iyer Ponting connection worked. They were in the finals. It has worked before. let's see. I don't know. I think they will go for Ponting. Knowing Ponting, he might go for Pant more than Shreyas Iyer. हाँ मतलब it all depends Ponting को किसके साथ काम करना है. Knowing Ponting, he's a big fan of Pant. So Yeah. he's a big fan of Maxwell as well. So it could be homecoming for Maxwell. Ishan is चलो. happy. Yeah, भाई चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए. Chalo, great. Cool. Varun, take it up. Yeah. Thanks for watching everyone. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस साल के रिटेंशंस के बारे में. एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम. बाय. Bye bye. Bye.